क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कई दिनों तक कम नींद के बावजूद आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए होते हैं, बहुत खुश और ओवर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और फिर अचानक से आप गहरी उदासी में डूब जाते हैं, जैसे कि सब कुछ बेकार है या शायद आपको वज़न में बदलाव, नींद की प्रॉब्लम्स या छोटे फैसले लेने में भी मुश्किल हो रही हो। अगर आप या आपके आसपास कोई इन प्रॉब्लम्स से परेशान है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सायदा कौदरी है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसे पहले मैनिक डिप्रेसिव इलनेस के नाम से जाना जाता था, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें मूड, एनर्जी, एक्टिविटी लेवल्स और कंसंट्रेशन में अनयूजुअल चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस रोज़मर्रा के कामों को करने में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के 3 मेन टाइप्स होते हैं। इन सब में मूड, एनर्जी और एक्टिविटी लेवल्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं, जो एक्सट्रीम हाइज, मेनिया या हाइपोमेनिया से लेकर बहुत लोज, डिप्रेशन तक होते हैं। कम सीवियर मैनिक पीरियड्स को हाइपोमैनिक एपिसोड्स कहा जाता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर के कई फॉर्म्स होते हैं, जिनमें हर एक में मूड एपिसोड्स के यूनिक पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, इसमें कम से कम एक डिप्रेसिव एपिसोड और एक मैनिक एपिसोड शामिल है। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, इसमें कम से कम एक डिप्रेसिव एपिसोड और एक हाइपोमैनिक एपिसोड शामिल है। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, यह एक माइल्ड फॉर्म है जिसमें 2 साल के दौरान बार बार हाइपोमेनिया और माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं। अदर टाइप्स के बाइपोलर डिसऑर्डर ड्रग्स, अल्कोहल या मेडिकल कंडीशंस के वजह से होते हैं। अब चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली डिप्रेसिव और मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड्स से मिलकर बनता है। तो पहले मैनिक एपिसोड के सिम्टम्स पर नज़र डालते हैं। 1. इलेटेड मूड, एक्सट्रीम खुशी या इरिटेशन। 2. इंक्रीज्ड एनर्जी एंड एक्टिविटी, नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करना। 3. एलिवेटेड सेल्फ इस्टीम और ग्रैंडियोस थॉट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा, जैसे खुद को इमॉर्टल महसूस करना। ग्रैंडियोस थॉट्स, जैसे खुद को दुनिया का किंग या क्वीन समझना। 4. रिड्यूस्ड नीड फॉर स्लीप, बहुत कम या बिना नींद के आराम महसूस करना। 5. रैपिड स्पीच, बहुत तेज़ी से बोलना और तेज़ी से टॉपिक्स बदलना, जिससे दूसरों के लिए आपके साथ पेस रखना मुश्किल हो जाता है। 6. रेसिंग थॉट्स, तेज़ सोच आना, जिससे किसी एक चीज़ पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। 7. डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, आसानी से ध्यान भटकना और कंसंट्रेशन में मुश्किल। 8. इम्पल्सिव एंड रिस्की बिहेवियर, रिस्की बिहेवियर में शामिल होना, जैसे बेतहाशा खर्च करना या लापरवाही भरी एक्टिविटीज़। मैनिक एपिसोड इतना सीवियर हो सकता है कि आप रियलिटी का एहसास खो सकते हैं। अक्सर इस दौरान हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक मैनिक एपिसोड के दौरान आपके मन में हेलुसिनेशंस आ सकती हैं, जैसे ऐसी चीज़ें सुनना या देखना जो दूसरे लोग नहीं सुनते या देखते। हाइपोमैनिक एपिसोड मैनिक का हल्का फॉर्म है, जिसमें आदमी नॉर्मल तरह से काम कर सकता है और इसमें हेलुसिनेशंस नहीं होते। डिप्रेसिव एपिसोड के सिम्टम्स। 1. सिवियर सैडनेस, गहरी उदासी या निराशा महसूस करना। 2. लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, पहले पसंद आई एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाना। 3. चेंजेस इन वेट एंड एपिटाइट, सिग्निफिकेंट वज़न कम होना या बढ़ना और भूख में बदलाव। 4. स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद में प्रॉब्लम्स, जल्दी उठना या बहुत ज़्यादा सोना। 5. फैटीग एंड लो एनर्जी, बहुत ज़्यादा थकान और एनर्जी की कमी महसूस करना। 6. डिफ़िकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, फ़ैसला लेने और फोकस करने में मुश्किल। 7. थॉट्स ऑफ सुसाइड, मरने या सुसाइड के ख्यालात या सुसाइड अटेम्प्ट्स करना। 8. परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, वर्थलेसनेस और होपलेसनेस, लगातार गिल्ट, वर्थलेसनेस या होपलेसनेस महसूस करना, जिससे सेल्फ इस्टीम को नुकसान होता है। ये मेन सिम्टम्स थे। अब चलिए इसके कॉजेज़ के बारे में जानते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के कई कॉजेज़ हो सकते हैं,
जिनमें जेनेटिक, बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स शामिल हैं। अगर फैमिली में इसका हिस्ट्री है तो जेनेटिक्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंसेस शामिल हैं। स्ट्रेस, ट्रॉमा और सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, क्या इसका इलाज हो सकता है? आप यह जानकर खुश होंगे कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज साइकियाट्रिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो चलिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखते हैं। 1. मेडिकेशंस। बाइपोलर डिसऑर्डर का मैनेजमेंट करने के लिए मेडिकेशंस इसेंशियल हैं। ये मूड स्विंग्स को स्टेबलाइज करती हैं और मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स को एड्रेस करती हैं। कॉमन मेडिकेशंस में मूड स्टेबलाइजर्स, एंटीसाइकोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स शामिल हैं। 2. साइकोथेरेपी थेरेपी ऑप्शंस जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT), इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी (IPSRT) पेशेंट्स को उनके सिम्टम्स को मैनेज करने, कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने और एक स्टेबल रूटीन बनाए रखने में मदद करती है। फैमिली थेरेपी भी बेनिफिशियल हो सकती है। 3. अदर ट्रीटमेंट्स सीवियर केसेस के लिए जैसे कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी (ECT) और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (TMS) का यूज़ किया जा सकता है। इन ट्रीटमेंट्स का यूज़ तब किया जाता है जब मेडिकेशंस और साइकोथेरेपी इफ़ेक्टिव नहीं होते। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर को समझना और इसके लिए इलाज लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप या आपके जान पहचान में कोई इन सिम्टम्स का एक्सपीरियंस कर रहा है तो हेल्प लेने में हिचकिचाएं नहीं। इसके अलावा लोगों को अवेयर करना हमारा फ़र्ज़ है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बाइपोलर डिसऑर्डर को अच्छी तरह से समझा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करें। आपका हेल्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।